सबसे पहले रुपेश का रुख करते हैं। रुपेश जो कि संगमनोस पर मौजूद है। रुपेश, तस्वीरें वहां की दिखाइए आप, क्योंकि लगातार जो अखाड़ों का स्नान है वो इस वक्त चल रहा है। देखिए बिल्कुल अखाड़ों का स्नान चल रहा है और स्नान के बाद देखिए किस तरह से जयघोष करते हुए और बाबा जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या आशीर्वाद देंगे आज दुनिया को? सभी सनातन धर्म की जय हो। एकता रखो सभी में, हिंदू समाज में सनातन धर्म की जय जयकार होनी चाहिए। सनातन धर्म के लिए जीता है, सनातन धर्म के लिए मरता है। हर हर बोले सनातन धर्म की जय। हमारे सब भारतवासियों को एकजुट होकर रहना चाहिए, धर्म के प्रति जय जयकार होती रहे। ये पूरा देखिए पारंपरिक हथियार, जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था करुणा, कि ये जो सेना की तरह अड़ी, ये कुछ अखाड़ों का नाम अड़ी लगा रहता है। अड़ी मतलब ये देखो, ये सेना, और ये जो सेना है ये सनातन धर्म की रक्षक है, भारतीय संस्कृति की रक्षक ये जो सेना है। कई बार इतिहास में इसका जिक्र आता है कि कई बार विदेशी आक्रांताओं से हमारे मंदिरों की रक्षा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा। और ये देखिए ये जो पराक्रम का प्रदर्शन है, ये देखिए ये अद्भुत होता है जब पूरे रास्ते पर ये चलते हैं। ये जो सेना है ये संस्कृति की वाहक सेना, संस्कृति की रक्षक सेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन करती हुई, और यही उद्देश्य था शंकराचार्यों ने जिस उद्देश्य को लेकर के और जिस सोच को लेकर के अखाड़ों की स्थापना हुई। ये अखाड़े अपना पराक्रम प्रदर्शन करते हैं और पूरे अखाड़े के रास्ते पर ये एक सेना की तरह, जैसे किसी महाराजा की जो चतुरंगी सेना पूरे हथियार लाव लश्कर के साथ जब निकलती है, तो किस तरह से सनातन द्रोहियों का, अगर कहें कि सनातन द्रोही ये हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि इस संस्कृति पर, भारतीय परंपरा की जो संस्कृति की जो परंपरा है उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई प्रहार या कोई विघ्न डालने की कोशिश भी हो, और उस कोशिश को निर्मूल साबित करने के लिए ये जो सेना है पूरा अपना पराक्रम दिखलाती हुई, जो हथियार हैं, जो पारंपरिक हथियार हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के स्नान की, आज की व्यवस्था के लिए योगी जी सरकार को। बिल्कुल रुपेश, और ये तस्वीरें वाकई बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शस्त्र के साथ जो शास्त्र और शस्त्र दोनों का जो ज्ञान है वो नागा साधुओं को होता है। जो विदेशी सैलानी है वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। शुभम का सीधे रुख करते, शुभम वहां पर मौजूद है जहां से अखाड़े स्नान करके वापस लौट रहे हैं। शुभम, बिल्कुल करुणा, सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये दिव्य और भव्य तस्वीरें, अखाड़े वो स्नान करके सीधे यहाँ से अपने गंतव्य की ओर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दिव्य और भव्य तस्वीरें हैं ये वाकई में अद्भुत है, और जिस तरह की ऊर्जा का संचार अब भी हमें इन संतों पर, और ख़ास तौर पर ये श्रद्धालु जो कि सुबह 3-4 बजे से खड़े हुए हैं इन अखाड़ों को देखने के लिए, वो भी वाकई में अद्भुत है। और अभी हम कुछ देर पहले ही कई संतों से बातचीत कर रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर कि किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों को आज के इस अमृत स्नान के दौरान दिखाई दी। तो ज़्यादातर अखाड़े जो है वो जी। विपिन चौबे का रुख करते हैं। विपिन, जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए। महादेव को याद करते हुए स्नान पे हमेशा ऐसे आते हैं, और हमारा अखाड़ा हमेशा ऐसे ही आकर्षण का केंद्र। आचार्य महामंडलेश्वर नजर नहीं आए मुझे। नहीं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी भी आ रहे हैं, वो भी स्नान में डुबकी अवश्य लगाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा आते ही, आचार्य जी तो हमेशा आगे ही रहते हैं। लेकिन इस बार आपका अखाड़ा बहुत चर्चा में रहा ममता कुलकर्णी के आगमन को लेकर, और आज प्रमुख स्नान के दिन वो गायब हैं। जी देखिए, इस पे तो हमारे आचार्य जी ही आपको जवाब देंगे, हम बिना उनकी आज्ञा के कुछ नहीं कह सकते। व्यवस्था ठीक है, पिछली बार से बेहतर है? बहुत अच्छी व्यवस्था। किन्नर अखाड़ा खुश है इससे? बहुत अच्छी व्यवस्था, हम पूरे सेटिस्फाई हैं, हम पूरे संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत आभार बात करने के लिए, धन्यवाद समय देने के लिए। जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी प्रयागराज। तो बिल्कुल किन्नर अखाड़े से बात करते हुए विपिन चौबे, और वो बातचीत हम आपको दिखाते हैं फटाफट। अब रुख करते हैं शिवांका। शिवांगा, आप जहां पर मौजूद है अखाड़ा मार्ग पर, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल करूँगा। देखिए, मैं अखाड़ा मार्ग पे मौजूद हूँ, और जो अखाड़े करीब 6 से 7 अखाड़े ऐसे हैं जो स्नान अब तक कर चुके हैं। कुछ अखाड़े हैं जिनको अभी स्नान करना बाकी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि अखाड़ों का लौटना अब शुरू हो गया अपने अपने शिविरों के अंदर,
और ये अखाड़े मार्ग पे इस वक्त जो है वो केवल श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये खाली रथ जो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अखाड़े के जो जितने संत महामंडलेश्वर गए थे वो स्नान करके लौटे हैं और इस वक्त वो अपने आश्रम में आराम कर रहे हैं। उनको देखने के लिए जो हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं वो सड़कों पे इस वक्त मौजूद हैं। और आप लोगों ने स्नान किया? कहाँ से आए? पटियाला से। हाँ, पटियाला से आए हैं। तो संतों से मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ, संतों से मुलाकात हुई। उत्तराखंड से आए हम, बद्रीनाथ से। हाँ। और योगी आदित्यनाथ को बड़ी बड़ी बधाई है, शुभकामनाएं है। उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? कुंभ का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया स्नान हुआ आज तो, बहुत वेरी गुड। सबसे बढ़िया स्नान ये स्नान था। सबसे बढ़िया? हाँ, सबसे बढ़िया स्नान था। भीड़ का कैसा आलम है? भीड़ बहुत ठीक थी आपकी, और ज्यादा भीड़ नहीं। आज ज्यादा भीड़ नहीं थी भीड़ भाई। 29 तारीख को तो बहुत गदर मचा हुआ था। प्रशासन तो बिल्कुल जो इंतजाम है, श्रद्धालु इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनसे शिवांग बातचीत करते हुए। अब चलिए रुक करते हैं अखाड़ा मार्ग से। हमारे एक और संवाददाता मनीष भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनीष, अगर बात करें तो लगातार जो अखाड़ों का स्नान क्रम है वो जारी है। जो शैव अखाड़े यहां से शुरुआत हुई, इसके बाद वैष्णव और फिर जो उदासीन अखाड़े हैं, क्या तस्वीरें हैं जरा दिखाइए आप। लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। देवेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए आज का यह बड़ा ही अद्भुत मौका है, अलौकिक मौका है, क्योंकि आज अमृत स्नान है, तीसरा और आखिरी अमृत स्नान। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो होंगे महास्नान। तो आज के दिन यह कहा जाता है कि जो पवित्र नदियां हैं उसका जो जल है वो अमृत हो जाता है, अमृत समान हो जाता है। इसका मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है, जरा इसको आप समझाइए। मित्रवर करुणाशंकर जी और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति हूँ आव सब कोई। जब भगवान भास्कर माघ मास में मकर राशि के सूर्य पर आते हैं तो जो तीर्थपति है प्रयागराज, सारे तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ वहाँ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ त्रिवेणी है वहीं बड़े बड़े धर्माचार्यों के द्वारा कथा हो रही है, हरि की कथा हो रही है। भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते तदा हरि कथा कार्यायतो अनियत जीवनम। यदा चित्तम यदा वित्तम यदा श्रद्धा प्रजायते, जब चित्त लगे, यदा वित्तम जब वित्त आदि की व्यवस्था हो जाए, और यदा श्रद्धा प्रजायते जब मनुष्य में श्रद्धा हो उत्पन्न हो, तदा हरि कथा कार्या यतो अनियत जीवनम, तब तक परमात्मा की कथा करनी चाहिए। प्रयागराज में भरद्वाज जी ने कथा कही, ऐसे समय में परमात्मा की हरि की कथा करें, क्योंकि यह जीवन जो है अनियत है। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और रुपेश को एक बार फिर से रुक करते हैं जहां पर नागा साधु स्नान करें, लगातार उनसे बातचीत भी करें और ऐसी तस्वीरें भी आ रही रुपेश, जहां पर श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो नागा साधुओं की चरण रज भी अपने माथे पर लगा रहे हैं। रुपेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है कि रुपेश तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना, अपना सवाल तो हो रहा है, बताइए आप। देखिए बिल्कुल, और जो लोग जा रहे हैं मैंने देखा लेने के लिए, यहाँ से जहाँ से नागा यहाँ से जो गुजर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये जो भूमि है ये कितनी पवित्र है। वैसे तो ये संगम, ये तीर्थों का राजा, इसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। तीर्थों के राजा, दिव्य अलौकिक, और इस अलौकिक धरती पर जब
साधु सन्यासी अपना पूरा तप अपने शरीर में धारण किए हुए और माँ गंगा मैया में स्नान करके जब यहाँ से निकल रहे हैं तो यह चरण की धूल लेने के लिए, यहाँ की मिट्टी लेने के लिए यहाँ पर होड़ लग जाती है। हालांकि ज़्यादातर आम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं वो मिट्टी लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने देखा कि अपने पराक्रम का प्रदर्शन अब से कुछ देर पहले ये बिल्कुल, और यही महत्व है और यही वजह है कि जो नागा साधु वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम जो अखाड़े वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और अखाड़ा मार्ग से ही शिवांग माथुर भी हमारे साथ लाइव है। शिवांग, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब करीब 6-7 और अखाड़े बचे हैं, उसके बाद ये स्नान संपन्न होगा। बसंत पंचमी का मौका है, इसलिए जो लोग हैं वो भी आपको चारों तरफ नजर आएंगे। मैं सुनील से कहूंगा आपको तस्वीरों में दिखाएं। जो आम श्रद्धालु हैं उनमें खास तौर पे उत्सुकता रहती है कि वो स्नान तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ अखाड़ों में जो नागा साधु हैं उनसे भी मुलाकात करें, उनसे आशीर्वाद लें। आप कहाँ से आई हैं? हम पुणे से आए हैं। पुणे से आई हैं? हाँ। पहली बार आई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा रहा आपका अनुभव? आपने स्नान किया, नागा साधुओं से मिली? सबसे मिले, बहुत ही अच्छा रहा। क्या बातें क्या की आप लोगों ने उनसे? बातें क्या, आशीर्वाद ही लिए जाके। अच्छा, हाँ। आपका नाम बताएं। परेगा चौहान, आप कहाँ से आए? बारामती से। बारामती से आई हैं। आपका आज का कुंभ का अनुभव कैसा रहा? स्नान कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत बढ़िया किया। कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, सब साधु से मिले, सबने आशीर्वाद दिया। बहुत कुछ अच्छा लगा। और चलना कितना पड़ा आज आप लोगों को? प्रॉब्लम नहीं रही है, सोने होने का पूरी व्यवस्था। सारी व्यवस्था आपको? जी, हम दरभंगा बिहार से हैं। हाँ। जी, हम शाही स्नान किए हैं, आज प्रथम स्नान हम किए हैं। हाँ। और अखाड़े वाले बाबा सब के साथ किए हैं। हाँ। नागा बाबा के साथ किए हैं, जो कि निरंजना अखाड़ा की टीम निकली, उस टीम से होकर के मौका मिल करके प्रशासन के द्वारा आगे बढ़े और बढ़ करके जब हम लोग को पुल से निकाला गया तो काफ़ी ज़्यादा नागा बाबा का झुंड था। वो झुंड में जो है सो काफ़ी तलवारबाजी हो रहा था, बच्चे को लेकर डर गए। आप डर गए? नागा साधु को देख के डर लगा आपको? डर नहीं लगा? आशीर्वाद लिया आपने? कहाँ स्नान किया, सो बोलो, बताओ, बोलो नाम। बिल्कुल, तो जो श्रद्धालु वो आज के इंतजाम को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और राजकुमार शास्त्री जी, एक बार फिर से ये मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जो लोग आज महाकुंभ में नहीं पहुंच पा रहे, आज का ये जो बड़ा मौका है, अमृत स्नान का मौका, इसका लाभ वो घर बैठे कैसे उठा सकते हैं, एक बार आप ये बता दीजिए। जी, देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयागराज की महिमा का वर्णन करते हुए और साथ में एक और बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो महत्वपूर्ण संगम के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है वो वहां पर अति प्राचीन काल से विराजमान बट वृक्ष है। और यदि आप कुंभ का स्नान करते हैं तो उसके बाद बट वृक्ष की परिक्रमा करना ना भूलें, जो तीर्थयात्री जा रहे हैं। अब दूसरी बात है कि जो नहीं जा पाए वो क्या करें। अभी 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक यह कुंभ पर्व चलेगा। यद्यपि गणना के आधार पर देखा जाए तो पूर्णिमा को ही संक्रांति को सूर्य का संक्रमण दूसरी राशि पर, कुंभ राशि पर हो जाएगा, तथापि चंद्रमा की गति के आधार पर चंद्रमा जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात चंद्रमास के आधार पर वह महाशिवरात्रि तक ये चलेगा। तो अभी जो नहीं जा पाए उन्हें जरूर चाहिए कि वह जाकर के त्रिवेणी में स्नान जरूर करें, संगम का स्नान जरूर करें। लेकिन जो बालक हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं अथवा रोगी हैं, उनको यात्रा में नहीं जाना चाहिए। जो उनके परिवार के लोग वहां यात्रा में, तीर्थ यात्रा में गए हैं, उनको त्रिवेणी से जल लेकर के आना चाहिए और अपने सारे घर के परिवार को, सदस्य जनों को उस पवित्र जल को अन्न जल में शुद्ध। यानी राजकुमार शास्त्री जी, जो किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं महाकुंभ में स्नान के लिए, वहां का जल भी ले आएंगे, जल मात्रा घर ले आएंगे और उससे स्नान कर लिया जाएगा, उसको डाल करके, तो भी इसका पुण्य मिलेगा, ये आप बता रहे हैं। ठीक है, तो और यदि घर के कोई भी किसी परिस्थिति में किसी के घर में विवाह या अन्य कारण है, बिल्कुल, तो यह अहम जानकारी भी आपने दी है दर्शकों को। उनसे बिल्कुल।